हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसमें इंग्लिश पूछी जाती है तो वकैब के सेक्शन में आपको वन वर्ड्स देखने को मिलते हैं। हम यहाँ से इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स को देखेंगे। यदि हम सिर्फ वकैब सेक्शन की बात करें तो उसका दायरा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड होता है। हर एक दिन आप देखेंगे नए आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं। वर्ड मीनिंग की बात करें तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। आप यदि सीजीएल की पेपर देते हैं या तो एसएससी की एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन और अगर एग्ज़ाम आते हैं जहाँ पर आपको हिंदी भी आ रही, इंग्लिश भी आ रही, सबका एक सीमित दायरा दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न बनते हैं वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की बात करें या तो आने वाले टाइम में आपके एफपीएफओ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी आपकी ये वीडियो। आप यहाँ से अपने रिवीजन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखते हैं। पहला दिया हुआ है आपका प्रिंसिपल दैट द वॉर शुड एंड कुड बी एबोलिस्ड। इसका मतलब होता है पैसिफिज्म, शांतिवाद। आप यहाँ से वर्ड मीनिंग को भी देखते चले और स्पेलिंग एरर को भी। मतलब पैसिफिज्म मीन्स होता है शांतिवाद, स्पेलिंग को भी ध्यान दें क्योंकि स्पेलिंग एरर में भी आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला है आपका हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट। तो जैसे इंडिपेंडेंट लिखा है तो उसका स्पेलिंग भी ध्यान देंगे। आपको आता भले ही होएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो बोल ले रहे हैं, लेकिन आपको जब हम इसी स्पेलिंग को 4 विकल्प दे दें और थोड़े से लेटर को इधर का उधर कर दिया जाए तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से स्पेलिंग को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो हमारा दिया हुआ है हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट। तो इसका मतलब होता है इंडिविजुअलिज्म होता है, इसका मतलब होता है व्यक्तिवाद। ठीक है, ये आपने देखा कि इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म होता है। इसके स्पेलिंग को ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ लॉस, वेस्ट एंड डैमेज। इसको कहते हैं कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण। कंजर्वेशन के स्पेलिंग को ध्यान रखेंगे, CONSERVATION। आपको स्पेलिंग भी बोलते चलना है और देखते भी चलिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट फ्रॉम बिगिन कैरिड आउट। इसका मतलब क्या होता है कि लागू ना होने देना। अगला दिया हुआ है आपका प्रिवेंट फ्रॉम बिगिन कैरिड आउट, मतलब इसका होता है आपका सरकमवेंट, लागू ना होने देना। नेक्स्ट है आपका प्रिटेंस ऑफ हैविंग जो है वर्चुअलिज्म कैरेक्टर। तो वर्चुअस कैरेक्टर का मतलब होता है हैपोक्रेसी। हैपोक्रेसी मतलब होता है पाखंड या आडंबर। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट फ्रॉम ऑफ बिफोर बर्थ। इसका मतलब क्या होता है, जन्मजात कोई चीज़ होना। कंसेंटल के स्पेलिंग भी ध्यान देंगे, CONGENITAL। कंसेंटल मीन्स क्या होता है, जन्मजात या सहज। नेक्स्ट है आपका मैरिज ऑफ गॉड। मैरिज ऑफ गॉड को क्या कहेंगे, थियोगैमी कहेंगे, ईश विवाह जिसे कहेंगे। लवर ऑफ डॉग, लवर ऑफ डॉग्स को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कैनोफोलिज्म। कुत्तों का शौकीन जो होता है, कुत्ते पालता हो या उसका शौक रखता हो, उसे कहते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, जिसकी मेमोरी याददाश्त जिसकी ना हो, स्मृति लोप जिसे कहेंगे, इसको कहते हैं एमनेसिया। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ टॉक्टिव गर्ल्स एंड वुमेन्स। ऐसा ग्रुप मतलब समूह जो कि मतलब गर्ल्स का हो या वुमेन का हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं गैगल। गैगल स्त्रियों के समूह को कहते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके हिंदी में भी आते हैं। हिंदी ग्रामर से भी ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही चीज़ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी। अगला हमारा दिया हुआ है, अभी आपने देखा कि गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, इसको कहते हैं कर्तव्यनिष्ठ, मतलब कॉन्सेसिएशन। अगला है आपका गेस्ट ऑफ विंड, मतलब ड्रॉप्ड, हवा का झोंका। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजली रीड, मतलब ऐसी हैंड राइटिंग जिसे इजली रीड किया जा सके, उसको कहते हैं लीजिबल, पठनीय, जिसे पढ़ा जा सके। अगला है आपका हैपनिंग एट द जो है सेम टाइम। इसका मतलब होता है कंटेम्प्रेरी, समकालीन चीज़ होना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाई डिक्टेटर, गवर्नमेंट रन बाई अ डिक्टेटर। इसका मतलब होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तानाशाही में को कहते हैं डिक्टेटरशिप, तो स्पेलिंग भी याद रखेंगे। अगला है गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ
जो है हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, इसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बाई जो है इंटेलिजेंसिया, तो उसे कहते हैं जो कि बुद्धिजीवियों की सरकार हो, जहाँ पे बुद्धिमान लोगों से क्या कहेंगे, उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी। अगला है आपका गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास, गवर्नमेंट बाय द रिच एंड पावरफुल क्लास को क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं धनी तंत्र, प्लूटोक्रेसी कहेंगे उसे। और गवर्नमेंट बाय ऑफिसियल जो है ऑफिसियल्स क्या क्या होगा, तो उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। ये सब स्पेलिंग एरर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे वर्ड मीनिंग को। उसी प्रकार से गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को कहते हैं डेमोक्रेसी, मतलब जहाँ पे प्रजातंत्र हो। अगला है आपका गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विदाउट अ मोनार्ची, उसे कहते हैं रिपब्लिक, मीन्स गणतंत्र। अगला है गवर्नमेंट बाय जो है डिवाइन लॉज, उसे क्या कहते हैं धर्मतंत्र, मतलब थियोरोक्रेसी कहेंगे। अगला दिया हुआ है आपका गवर्नमेंट बाय अ किंग अ क्वीन, मतलब या तो वहाँ का शासन जहाँ पे क्वीन और या किंग के द्वारा मतलब चलाई जाए, जहाँ पे राजतंत्र हो, जहाँ राजा का शासन हो या रानी का शासन कह सकते हैं, उसे कहते हैं मोनार्ची। अगला देखेंगे गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपुल, जहाँ अल्प लोगों का शासन हो, उसको कहते हैं ओलिगार्ची। नेक्स्ट है आपका गवर्निंग बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी, उसे कहते हैं सेनेट, मतलब अधिसभा। नेक्स्ट है आपका हेटर ऑफ बुक्स, जैसे किताबों से घृणा हो या वो किताबों को पसंद ना करने वाला हो, उसे कहते हैं मिसोबिलिकल, तो उसे कहते हैं पुस्तक जो है द्वेषी, तो इसे क्या कहेंगे मीसो बेब्लिक कहेंगे। नेक्स्ट है तो हेटर ऑफ लर्निंग, जिसको लर्निंग से हेटर हो, मतलब उसे उस शिक्षा से द्वेष हो या शिक्षा से घृणा हो, उसे कहते हैं मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट। अगला है हेटर ऑफ मैरिज, जिसे विवाह से नफरत हो या उससे द्वेष हो, उसे कहते हैं मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट कहेंगे। हेटर ऑफ मैरिज को, जो कि विवाह से द्वेष करता हो, शिक्षा से द्वेष करने वाले को या शिक्षा से घृणा करने वाले को क्या कहते हैं, तो मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी तरीके से सारे मीनिंग स्पेलिंग के साथ याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी। अगला है आपका नेक्स्ट यह है हैविंग मोर देन वन मीनिंग, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसका एक से अधिक मतलब मीनिंग हो, उसे क्या कहते हैं, जो है एम्बिग्यूअस कहते हैं, अनेकार्थी जो होगा आपका। अगला है आपका नेक्स्ट दिया हुआ है इमेजिनरी जो है एलिमेंट्स या डिजीज, इसको क्या कहते हैं काल्पनिक बीमारी। हाइपोकोंड्रिया मतलब काल्पनिक बीमारी। नेक्स्ट है आपका ऑफरिंग मेड ऑफ गॉड, उसको क्या कहते हैं ऑब्लिएशन कहते हैं, बलि या आहुति चढ़ाना। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल, इसे क्या कहते हैं एसेंट कहेंगे, मतलब सहमति। नेक्स्ट है आपका गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, इसे क्या कहते हैं तो ओमनिबियस कहेंगे, सर्व संग्रह कहेंगे। नेक्स्ट है आपका एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इश्यूड ऑफ द प्रेस, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सरकारी घोषणा, कम्युनिक्यू। नेक्स्ट है आपका एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, इसे कहते हैं क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं सेंसेक्स, ठीक है। सेंसस जो आपका आता है, सेंसस निकालते हैं ना जनगणना, ठीक है, ना कि सेंसेक्स, सेंसस। अगला है आपका वन हु जो है एनालिसिस हैंड राइटिंग, उसे कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट को क्या कहेंगे हस्तलेखा विशेषज्ञ। वन हु एनालिसिस हैंड राइटिंग, जो कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हैंड राइटिंग जो लिखी गई होती है उसके एनालिसिस करे, उसे क्या कहेंगे तो हस्तलेखा विशेषज्ञ, हाथ से लिखी हुई चीज़ों को का विशेषज्ञ किसे कहते हैं तो ग्राफोलॉजिस्ट को कहते हैं। वन हु अटैक्स, वन हु अटैक्स को क्या कहते हैं अशाउटर कहते हैं, आक्रमणकारी जिसे या हमलावर कह सकते हैं। अगला है वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, इसे क्या कहेंगे एग्नोस्टिक कहेंगे, अज्ञेयवादी। वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट,
वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, इसको क्या कहेंगे? इलिटरेट, मतलब अनपढ़, अशिक्षित को क्या कहते हैं? जो कि मतलब पढ़ लिख नहीं सकेगा तो उसे कहते हैं इलिटरेट। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया हुआ है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकरेजिबल, असुधार, जिसे सुधारा ना जा सके। कुल मिला के कहने का मतलब यही है। अगला है आपका अगला दिया है अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर। गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? अगला दिया है गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स को कहते हैं, देखिए इसको रीत पढ़ते हैं, डब्ल्यू इसमें साइलेंट होता है, WREATH, पुष्प हार या फूलों की माला कह सकते हैं। गिव टिट ऑफ टैट, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रिटेलेट, मतलब प्रतिशोध लेना। नेक्स्ट है आपका डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल्स। डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल्स को क्या कहेंगे? डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल्स को कहते हैं एक्सोइड कहते हैं इसे, एक्सोडस कहेंगे, जिसको कहते हैं बहिर्गमन। अगला है गिफ्ट ऑफ मनी टू जो है रिटायरिंग पीपल, जो रिटायरिंग पीपल को गिफ्ट या मनी दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उपदान, जिसे कहते हैं आपका ग्रेजुएटी उपदान। अगला है गिव द राइट टू वोट, इसे क्या कहेंगे? मताधिकार देने वाले को क्या कहेंगे? या मताधिकार देना, इन फ्रांसिस कहेंगे। अगला है आपका ग्रेडी फॉर मनी, जो लोभी होता है, लालची होता है मनी के लिए, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेपेसियस कहेंगे। अगला है आपका जनरल इंस्ट्रक्शन, जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे कहते हैं निर्देश, मतलब डायरेक्टिव। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर जनरेशन को क्या कहते हैं? जो भावी पीढ़ियाँ होंगी उसको कहते हैं पोस्टेरिटी। नेक्स्ट है आपका फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, जिसे पनिशमेंट से छोड़ दिया गया, उसे सज़ा मुक्त किया गया, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं इम्प्यूनिटी। अगला है आपका फ्रॉम ओपिनियन इन एडवांस। फ्रॉम ओपिनियन इन एडवांस मतलब पूर्व अवधारणा या धारणा बनाना, तो उसे कहते हैं प्रीकॉन्सिव। अगला है आपका फॉरवर्डिंग ऑफ एन इम्पेडेंडिंग डेंजर, पूर्व सूचना जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं प्रीमोनिएशन। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेड टू समबडी एज इनकम इन हिज लाइफ टाइम, इसे क्या कहते हैं? तो एनएसटी कहेंगे, जो सालाना दिया जाता है, एनुअली जो होता है। एनुअल जानते हैं आप सब लोग, एनुअली जो चीज़ होती है उसी को कहते हैं एनुअलिटी, जो सालाना में दी जाती है। नेक्स्ट है आपका फिट फॉर बैड टेम्पर ऑफ एंगर, इसे क्या कहेंगे? आवेश या जो है झल्लाहट। 10 टर्म हो गया आवेश और झल्लाहट। अगला है आपका फियर ऑफ फॉरेनर। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, जहाँ कहीं पर भी आप किसी वर्ड में फोबिया देखें लिखा हुआ आगे, मतलब उसके बाद जुड़ा होगा फोबिया, वर्ड का मतलब भी होता है किसी चीज़ से भय होना। जब किसी से डर होता है तो उसी के लिए फोबिया वर्ड का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। पहला आपका दिया हुआ है फियर ऑफ फॉरेनर, जिसको विदेशियों से या जो बाहर से आते हैं उन लोगों से भय लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो जीनोफोबिया कहते हैं। जीनोफोबिया में एक्स साइलेंट है, XENOPHOBIA, जीनोफोबिया ऐसे कहेंगे, विदेशियों से भय। अगला है आपका फियर ऑफ वन सेल्फ, जिसको स्वयं से मतलब अपने आप से डर लगता हो, भय रहता हो, ये एक प्रकार की बीमारी ही होती है फोबिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तो ऑटोफोबिया कहेंगे। अगला है आपका फियर ऑफ जो है होम सराउंडिंग्स, जिसको घर के चारों ओर की वस्तुओं को देखकर भय हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसको इकोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ डेड बॉडी, जिसको डेड बॉडीज देख कर डर लगता हो या जिसको डेड बॉडी से डर हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेक्रोफोबिया। देख रहे हैं आप सब में फोबिया वर्ड लगा हुआ है। फियर ऑफ एनिमल्स, जिसको जो है जानवरों से भय हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ZOO, जू होता है तो जू फोबिया। आगे देखते हैं, अगला दिया हुआ है रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर जो है हैपनिंग्स, उसको क्या कहते हैं? क्रॉनिकल। तो क्या होगा? क्रॉनिकल मतलब इतिहास। अगला है टू राइज अ पैटर्न और डिज़ाइन और ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, इसका होता है इम्बॉस, मतलब उभरी हुई नक्काशी करना, उभरी हुई चीज़ें बनाना, उसी को कहते हैं।
अगला है आपका क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड। इसको क्या कहते हैं? जो स्पष्ट बुद्धि वाला, जिसको आप वाइज कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में। अगला है आपका क्वेश्चन और प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसको डिफ़िकल्ट हो उसका आंसर देना या समझना, उसे क्या पजल, पहेली जो होती है आपकी, इनिग्मा कह सकते हैं, जो कठिन प्रश्न आपका होगा, या रिडल कह सकते हैं, ये सारे आपके हो सकते हैं। अगला है आपका पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब जलमग्न होना, समरज होता है। अगला है आपका पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम, पोस्टपोन, कहीं पर भी OFF आपका यूज़ होता है तो उसको टालना या दूर हटना, या हमेशा उसको निगेटिव सेंस में, मतलब दूर के सेंस में ही ऑफ का यूज़ होता है। तो पोस्टपोन, जैसे एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन होते हैं तो स्थगित करना, ठीक है। अगला देखते हैं पुट इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोड। इसको क्या कहते हैं? कोडिफाई, संकेतबद्ध करना। कोड होता है, संकेतबद्ध को क्या कहते हैं? कोडिफाई। तो पुट इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोड। अगला है पुल आउट ऑफ यूजुअली शेप। इसको क्या कहते हैं? तो डिस्ट्रॉयड कहेंगे, या विकृति करना या तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना होता है, उसी से है ये आपका। अगला है पब्लिक मैरी मेकिंग एंड जो है फेस्टिंग। इनका मतलब क्या होता है? तो कार्निवल होता है, आनंद उत्सव या मनोरंजन का मेला होता है। अगला दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन अ वेरी इलेबोरेट कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। इसे कहते हैं अतिशयी नाटक, मतलब काल्पनिक नाटक, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा वैगेज। अगला है आपका प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। इसे कहेंगे आश्रम, जिसे कह सकते हैं शरण कहते हैं इसको, हॉस्पिटल के सेंस में भी इसका यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं असाइलम। प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट एंड जो है इनवैलिड्स, तो उसे क्या कहेंगे? आश्रम, शरण, ठीक। अगला है आपका प्रॉपर्टी लेफ्ट ऑफ समवन बाई अ विल। इसे क्या कहते हैं? तो पैतृक संपत्ति को क्या कहेंगे? लेगेसी हो गया आपका। अगला है आपका प्रॉपर्टी इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? वंशानुगत जो चीज़ आती है, हिरेरिकल होता है, उसी को कहते हैं। तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, इसे क्या कहते हैं? तो बपौती जिसको कहते हैं, तो पैट्रीमोनी कहेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स। इसको कहते हैं प्रोलिफिसिया, मतलब बहुलाभदायक। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ सेविंग डिज़ाइंस और ऑन क्लॉथ और अदर मटेरियल्स। इसको कहते हैं एम्ब्रॉयडरी होता है आपका दकारी, ठीक है, काशी दकारी जिसको कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है जितनी चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं सीरीज़ में सभी समझ में आई होंगी। ये एक बार पढ़ लेने या सुन लेने से याद नहीं होगा, इसको रिवीजन करना पड़ता है, कई बार करेंगे तो चीज़ें सेट होंगी, एक दो बार में नहीं होगा। क्योंकि मैंने जैसा पहले ही बताया है वैकैब का सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है जहाँ से आने की पॉसिबिलिटी बनती है या जो चीज़ें पूछी गई हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो चीज़ें आई हैं वो चीज़ें आपको उसमें सिर्फ दी जाएँ कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन कर पाएँ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।